बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। आज इस साखी में मैं आपको शनिवार और रविवार को डेरा ब्यास में जो सत्संग हुए और उनमें जो घटनाएं हुई उनके बारे में बताने जा रही हूँ। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संगत जी, शनिवार के दिन सत्संग के वक्त कुछ ऐसा हुआ कि बाबा जी ने संगत की तरफ गुस्से से देखा और फिर उसके बाद भी बाबा जी थोड़े से नाराज नजर आए। संगत जी, हमारा डेरा हमारे डिसिप्लिन के कारण ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। पीछे कुछ तस्वीरें वायरल भी हुई थी जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री डेरा ब्यास बाबा जी से मिलने के लिए गए थे और बाबा जी जब उन्हें अपने साथ डेरे की अलग अलग जगह पर लेकर जा रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए कि जब वे दोनों उन सब जगह पर गए तो वहाँ की संगत और सेवादारों में बहुत ही डिसिप्लिन था। संगत में से या फिर सेवादारों में से कोई भी प्रधानमंत्री या बाबा जी की तरफ दौड़कर नहीं आया। सब अपने अपने काम में इस तरह लगे रहे जिस तरह वह पहले काम कर रहे थे। इस चीज से प्रधानमंत्री जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी डेरा ब्यास और वहाँ की संगत की खूब तारीफ की। डेरा ब्यास की तारीफ हो या फिर वहाँ की संगत की तारीफ हो, वह तारीफ सीधे सीधे हमारे गुरु की ही हो रही होती है और हमारे गुरु हमें जो सीख देते हैं उस चीज की तारीफ हो रही होती है। ऐसी बातें सुनकर हम जैसी संगत को हमेशा ही गर्व महसूस होता है। लेकिन शनिवार को जब सत्संग चल रहा था, सत्संग खत्म होने से कुछ देर पहले ही बीबियों वाली तरफ से अचानक ही बहुत ज्यादा शोर आने लगा। कुछ बीबियां अपनी जगह से खड़ी होकर आगे की तरफ जा रही थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि शनिवार को सत्संग खत्म होने के तुरंत बाद बाबा जी ओपन कार में दर्शन देते हैं। बाबा जी को बहुत करीब से देखने के लिए काफी संगत ऐसी हरकत करती है जो कि शोभा नहीं देता। हर एक सत्संग घर में भी यह अनाउंसमेंट की जाती है कि जब तक स्टेज की तरफ से राधा स्वामी न बुलाया जाए तब तक कोई अपनी जगह से खड़ा न हो। लेकिन शनिवार को अभी पाठी साहब सत्संग कर ही रहे थे, तभी बीबियों की तरफ से बहुत ज्यादा शोर आया और बीबियां अपनी जगह से खड़ी हो गई। तब अचानक बाबा जी की नजर बीबियों वाली तरफ गई और बाबा जी उन्हें गुस्से में देख रहे थे। संगत जी, हम क्यों अपनी ऐसी हरकतों के कारण अपने उस मालिक की नाराजगी लेना चाहते हैं? बाबा जी हमें हमेशा सिखाते हैं कि बाहरी दर्शनों से कुछ हासिल नहीं होगा, जो असली दर्शन है वह अंदर से ही होंगे। संगत होने के नाते मैं समझती हूँ कि हम सबका दिल करता है कि बाबा जी को जितना हो सके उतना नजदीक से देखें। लेकिन संगत जी, क्या यह बाबा जी की हम इज्जत कर रहे हैं कि हमारे बाबा जी अभी स्टेज पर ही बैठे हैं, सत्संग चल रहा है और हम तेज तेज बोलना शुरू कर दें और अपनी जगह से खड़े हो जाएं? क्या हमारे ऐसा करने से हमारे सतगुरु का हम अपमान नहीं कर रहे? मैं जब भी डेरा ब्यास जाती हूँ और शनिवार को या फिर रविवार को जब भी सत्संग खत्म होने लगता है, तब संगत के अंदर एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी और जल्दबाजी आ जाती है। हर किसी को जल्दबाजी होती है कि सत्संग खत्म हो तो कोई अपने घर वापस जाए या फिर कोई खाना खाने जाए या फिर बाबा जी के दर्शनों के लिए और ज्यादा नजदीक से बैठने की कोशिश करे। लेकिन ऐसी सब हरकतें देखने के बाद ऐसा लगता है कि फिर शायद पूरा वक्त किसी का भी ध्यान सत्संग पर था ही नहीं। हर कोई सिर्फ वक्त की तरफ ध्यान दे रहा था कि सत्संग कब खत्म हो और हम अपनी जगह से उठ खड़े हों। जब मैं खुद भी कई बार ऐसी चीजें देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है और ऐसा लगता है कि हम अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं। क्या जिस डिसिप्लिन के बारे में हमें डेरा ब्यास में सिखाया जाता है वह डिसिप्लिन हम बरकरार नहीं रख सकते? हम किस्मत वाले हैं जो हम डेरे जाकर बाबा जी का सत्संग भी सुनते हैं और उनके दर्शन भी करते हैं। बहुत संगत को यह सब भी नसीब नहीं हो पाता। कई लोग तरसते हैं कि वह डेरे जाएं और बाबा जी के दर्शन करें, तब भी हम वहां पर ध्यान से सत्संग नहीं सुनते
और सिर्फ हमें बाबा जी के दर्शनों की और अपने घर जाने की जल्दबाजी लगी रहती है। क्या हम उन कुछ लम्हों का प्यार और सब्र के साथ आनंद नहीं ले सकते? संगत जी, दूसरी बात मैं आपको रविवार को हुए सत्संग के बारे में बताने जा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि रविवार को बाबा जी के द्वारा खुद सत्संग किया जाता है और बाबा जी करीब 1 घंटे या फिर कभी मौज में बैठे हों तो इससे भी देर तक सत्संग कर देते हैं। लेकिन रविवार के दिन बाबा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उस मालिक की दया मेहर से मेरा जन्म सत्संगी परिवार में ही हुआ है और बचपन से बाबा जी का सत्संग सुनते आ रही हूँ। जैसे हमारे अपने घर में किसी की तबीयत खराब हो तो हमें उसके बोलने के लहजे से ही पता लग जाता है कि इसे कोई परेशानी है और यह ठीक नहीं है। इसी तरह जब बाबा जी रविवार को सत्संग कर रहे थे तो बाबा जी ठीक नहीं लग रहे थे। जिन लोगों ने बाबा जी का सत्संग रविवार को सुना है उन्हें भी यह चीज जरूर महसूस हुई होगी। रविवार के दिन बाबा जी ने सत्संग 50 मिनट में ही खत्म कर दिया। उस दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी वहां होकर भी वहां नहीं हैं। बाबा जी अपनी संगत को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए वह जितना भी कहें कि वह ठीक हैं, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां तो शरीर के साथ लगी ही रहती हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि बाबा जी अपनी कोठी से 4-4 दिन भी बाहर नहीं निकलते, लेकिन वह खुद उस मालिक का रूप है और उनका शरीर शब्द की ताकत पर चल रहा है। तो जब भी वह संगत के सामने आते हैं, तो कोई नहीं कह सकता कि उन्हें कोई तकलीफ है। संगत जी, हमें अपने मालिक की खुशी का ख्याल रखना है। रविवार के दिन भी बाबा जी ने सत्संग में यही कहा कि सतगुरु की खुशी भजन सिमरन से ही पाई जा सकती है। रविवार के ही दिन एक ऐसी चीज भी हुई जिसे देखकर संगत खूब हंसी। बाबा जी ने जब सत्संग खत्म किया और वह स्टेज से वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तो उनके चलने की रफ्तार कुछ ज्यादा तेज थी और हुजूर जी पीछे रह गए। तो वह भागते हुए बाबा जी की तरफ गए। उन्हें भागकर स्टेज से उतरते हुए देख संगत बहुत हंसी। संगत जी, आप सबके आगे विनती है कि डेरा ब्यास में हमें जो डिसिप्लिन समझाया जाता है, हमें उस डिसिप्लिन में रहकर अपने बाबा जी का नाम रोशन करना है। अपने गुरु को नाराज करके हमारा ही नुकसान होगा। डेरे का डिसिप्लिन वहाँ की संगत और सेवादारों का दूसरों के लिए प्यार, इज्जत और दया भाव ही हमारी पहचान है। आप खुद सोचिए कि कुल मालिक हमारे सामने बैठा है और हमारा ध्यान सिर्फ वहां से उठकर जाने या फिर अपनी जगह बदलने पर लगा हुआ है। तो क्या हम उस कुल मालिक की इज्जत कर रहे हैं? हमारा मन हम पर इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि हम सही गलत का फैसला कर ही नहीं पाते। हमारी जिंदगी का लक्ष्य हमारे मुर्शिद की खुशी होना चाहिए और वह भजन सिमरन करके ही मिलेगी। संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधा स्वामी जी।